हेलो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपको क्लास 10th मैथ के त्रिकोणमिति एक नई एक्सरसाइज में शुरू करने जा रहा हूं। इसके पहले मैंने आपको प्रश्नावली 6 के सभी क्वेश्चन मैंने करवा चुका हूं। तो आज मैं आपको इस लेक्चर में आपको त्रिकोणमिति के कुछ बेसिक बताऊंगा, उसके बाद मैं आपको कुछ इसमें क्वेश्चन बताता हूं। ठीक है, तो मैं ये जो हमारा इस लेक्चर है बच्चे, इसमें आपको मैं नया चैप्टर शुरू कर रहा हूं जिसका नाम क्या है, आपको अपन ने बताया त्रिकोणमिति है। तो सबसे पहले मैं समझता हूं कि त्रिकोणमिति किसे कहते हैं। ठीक है, चलते हम। तो सबसे पहला चीज तो त्रिकोणमिति को हम जानते हैं, त्रिकोणमिति किसे कहते हैं। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग। हमने यहां पर क्या लिखा, त्रिकोण मिति। क्या लिखा मेरे दोस्तों, त्रिकोणमिति। क्या लिखा, त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति को इंग्लिश में क्या कहते हैं बच्चे, ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। तो मैं यहां पर लिखता हूं, आप लोग समझना। तो मैंने इसी को इंग्लिश में यहां पर लिख दिया। क्या बच्चे, ट्रिग्नो क्या मेट्री। क्या बच्चे, ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो मैं सबसे पहले अब समझता हूं कि ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है, मतलब त्रिकोणमिति होती क्या है बच्चे। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग। इसका मैं सबसे पहला चीज है, इसका मैं क्या करता हूं, संधि विच्छेद करता हूं। क्या करता हूं, संधि विच्छेद। जैसे मैंने यहां पर क्या लिखा, ट्री प्लस क्या बच्चे, गॉन प्लस क्या, मेट्रॉन। ठीक है, तो ट्री मीन से क्या होता है बच्चे, 3 होता है। क्या होता है मेरे दोस्त, मैंने क्या लिखा यहां पर, 3। गौन मतलब क्या होता है बच्चे, मापना होता है। क्या होता है मेरे दोस्त, मापना। मिट्रॉन का मतलब क्या है यहां पर बच्चे, आई एम सो सॉरी, यहां पर जो गौन है बच्चे, इसका मतलब क्या होता है, भुजा होता है। क्या होता है बच्चे, भुजा होता है। अब जो मिट्रॉन है, इसका मतलब क्या होता है, मापना होता है। क्या होता है बच्चे, त्रिमीन से क्या होता है, 3 होता है। गौन मतलब होता है भुजा होता है। मिट्रॉन मतलब होता है क्या होता है, मापना होता है। क्या होता है बच्चे, मापना होता है। ठीक, तो मैंने इसके संधि विच्छेद से, नाम से ही पता चल रहा है कि त्रिकोणमिति किसे कहते हैं। मतलब 3 भुजाओं का मापना ही क्या कहलाता है मेरे दोस्तों, त्रिकोणमिति कहलाता है। तो समझते हैं, थोड़ा पहले इसका डिफिनीशन में अच्छे तरीके से मैं आपको समझाता हूं। ठीक है, तो जैसे, तो मैंने यहां पर क्या हेडिंग डलवाया बच्चे, त्रिकोणमिति। क्या डलवाया, त्रिकोणमिति। त्रिकोण क्या बच्चे, मिति। ठीक है, समझते हैं त्रिकोणमिति की परिभाषा। तो ये सबसे पहला चीज तो हम लोग इसको एक त्रिभुज बना के आपको मैं समझाता हूं। ठीक है, तो एक बात याद हमेशा रखना, जो त्रिकोणमिति होती है बच्चे, वो आपका कौन सा त्रिभुज पे काम करता है, हमेशा समकोण त्रिभुज पर। किस पर करता है, समकोण त्रिभुज पर। ठीक है, अब जैसे मैं आपको समझाता हूं बच्चे, एक हमने क्या ले लिया, समकोण ले लिया। क्या ले लिया, समकोण ले लिया। हमने उसका नाम क्या दे दिया, ए बी सी। तो यहां पर हमने इसका नाम क्या दे दिया बच्चे, 90 डिग्री। क्या है आपका, मतलब इस त्रिभुज में आपका जो एक कोण दिया है बच्चे, वो कितना दिया है, 90 डिग्री है। तो आपने पढ़ा भी होगा, समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं, ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण क्या हो जाए, 90 होते हैं, तथा अन्य अन्य मतलब क्या, अन्य दो जो शेष कोण होते हैं वो क्या होते हैं, 90 डिग्री से छोटे होते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं, समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो सीधी सी बात है कि आपको ये चीज देखना है कि एक कोण क्या होना चाहिए, 90 होना चाहिए। तो उससे मैं क्या बोल दूंगा बच्चे, समकोण त्रिभुज कहता हूं। ठीक है, तो चलते हैं। तो अब आप लोग देख रहे हैं, जो हमारा ये समकोण त्रिभुज दिख रहा है आपको, इसमें कितने भुजाएं हैं। तो आपने कहा सर ए बी, एक बी सी, उसके बाद क्या है, ए सी। ए बी बी सी और ए सी, 3 भुजाएं हो गई। तो इसका मतलब त्रिभुज बच्चे, जब 3 भुजाएं हैं तो 3 कोण भी होंगे। तो हमने यहां पर देखिए, आपको ये कोण दिख रहा होगा और आपका ये कोण दिख रहा है। क्यों जी, क्लियर है क्या। तो इसका मतलब ये कि त्रिकोणमिति कहते क्या है, समझते हैं। हमने बताया कि जो त्रिकोणमिति होता है बच्चे, त्रिभुज के तीनों भुजाओं, क्या, त्रिभुज के तीनों भुजाओं और कोणों के संबंध में, त्रिभुज के तीनों भुजाओं और कोणों के संबंध में अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, त्रिकोणमिति कहलाता है। ठीक है, तो चलते हैं। मैं इस परिभाषा को मैं यहां पर बोर्ड पे लिखता हूं, आप लोगों को केवल ढंग से देखना है। ठीक है,
चलिए देखते हैं बच्चे, यहां पर हमने क्या लिखा कि त्रिभुज त्रिभुज के तीन त्रिभुज के तीन भुजाओं और तीन कोणों के संबंध में अध्ययन करना संबंध में अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? त्रिकोण क्या मिति कहलाता है। क्या क्लियर है? क्या मैंने क्या बताया आपको परिभाषा बच्चे की? त्रिभुज के तीन भुजाओं और तीन कोणों के संबंध में अध्ययन करना ही त्रिकोणमिति कहलाता है। या अगर आपको ऐसे लिखना है तो सीधी सी बात है, आप लोग जानते हैं बच्चे जो त्रिभुज होता है वो कितने भुजाओं से मिलकर बना होता है? तीन। इसका मतलब ये एकदम आपको पता है कि जब तीन भुजा है तो तीन क्या होते हैं? कोण होते हैं। तो आप लोग सीधा सीधा ऐसे भी लिख सकते थे कि त्रिभुज के भुजाओं तथा कोणों के संबंध में अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? आपका त्रिकोणमिति कहलाता है। ठीक है, इतना क्लियर है कि नहीं आपको? चलिए अब हम समझते हैं आगे बच्चे। तो देखते हैं हम आगे। अब हम समझते हैं बच्चे त्रिकोणमिति, हमने बताया आपको किसे कहते हैं, ये तो क्लियर है ना। तो अब हम चलते हैं बच्चे त्रिकोणमिति का क्या होता है बच्चे? अनुपात क्या होता है? क्या होता है? अनुपात। थोड़ा सा पहले, उसके पहले मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहता हूं। जैसे मैंने एक ले लिया क्या बच्चे? समकोण त्रिभुज ले लिया। क्या ले लिया मेरे दोस्तों? समकोण। मैंने यहां पर समझना, क्योंकि ये जो लेक्चर है आधे से ज्यादा आपका लेक्चर में क्या होगा? बेसिक चीजें होगा। क्या होगा मेरे बच्चों? बेसिक चीजें। जैसे मैंने उठा लिया समकोण त्रिभुज। क्या उठा लिया? समकोण क्या बच्चा? समकोण त्रिभुज ले लिया। क्या ले लिया? समकोण त्रिभुज। समझाता हूं आपको, अच्छे से समझना। जैसे मैंने एक समकोण त्रिभुज ले लिया, क्या आपको ये दिख रहा है? मैंने इसका नाम क्या दे दिया बच्चे? आपने कहा सर ए, इसका नाम मैंने दे दिया बी, इसका नाम क्या दे दिया? सी दे दिया। क्लियर है क्या? अब मैं तुमसे पूछ रहा हूं, इधर देखिए आप लोग, एक कोण कितना है? 90 डिग्री है। यस या नो? है ना 90 डिग्री। तो मैं आप लोगों से ये पूछ रहा हूं बच्चे, जब तक आपका कोण नहीं पता होगा तब तक आपको लंब नहीं पता होगा। क्यों जी? तो जैसे हमने बताया बच्चे कि जो समकोण त्रिभुज होता है, समकोण त्रिभुज आपका यहां पर देख रहे हैं कि ए बी सी, क्योंकि भैया एक कोण आपका 90 डिग्री है, इसलिए आपके ये समकोण त्रिभुज है। ठीक है, अब देखिए बच्चे, मैंने एक नाम क्या दे दिया बच्चे? यहां पर जो हमारा ए है इसका नाम क्या दे दिया? थीटा। मतलब एक कोण मैंने दे दिया, उसका नाम क्या है बच्चे? थीटा है। अब आपको पता है कि अगर ना भी पता होगा तभी आज से आप लोग को क्लियर कर लेना। ठीक है, जो समकोण होता है, उसके तो सामने वाली मेरे दोस्त जो भुजा होती है वो क्या होती? कर्ण होती। क्या होती है? कर्ण होती। इसी को इंग्लिश में क्या कहते हैं मेरे दोस्त? हाइपोटेनियस कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइपोटेनियस कहते हैं। ठीक है, तो आप लोग को समझना क्या है? कर्ण। कर्ण को किससे लिखते हैं बच्चे? के से लिखते हैं। इंग्लिश में से क्या कहते हैं? हाइपोटेनियस। इसलिए इसी को किससे लिखते हैं? एच से भी लिखते हैं। कोई दिक्कत किसी को तो बेहिचक कमेंट बॉक्स में बताना। ओके, चल। अब हमने कहा कि बच्चे यहाँ पर तुम्हारा ए, मतलब जो हमारा ये जो कोण है मेरे दोस्त, वो क्या है? थीटा। तो थीटा के जो सामने वाली भुजा दिख रही है आपको, ये बीसी है बच्चे। जो बीसी होगा वो होगा क्या? तो आप कहेंगे सर जो बीसी होगी मेरी वो क्या होगी? आप बोलेंगे सर लंब होगा। क्या होगा? लंब। लंब को किससे लिखते हैं? एल से लिखते हैं। इंग्लिश में से क्या कहते हैं बच्चे? बोलिए बोलिए। इंग्लिश में से क्या कहते हैं बच्चे? परपेंडिकुलर कहते हैं। क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर। तो इसको मैंने किससे लिख दिया? पी से लिख दिया। किसी को अगर कोई प्रॉब्लम हो तो बेहिचक बताना बच्चे। अब जो तीसरी भुजा बचती है ए बी, दिख रही है क्या? जो हमारी ए बी बची मेरे दोस्त, वही आपका जो होता है उसी को हम क्या कहते हैं? आधार कहते हैं। आधार मतलब आधार को इससे लिखते हैं ए से, और इसे इंग्लिश में बच्चे क्या कहते हैं? बेस कहते हैं। क्या कहते हैं? बेस। किससे? बेस को मैं शॉर्टकट में लिख दूंगा, किससे प्रदर्शित करते हैं? बी से। तो मैं यहां पर लिख रहा हूं जो जो चीज मैंने आपको समझाया। सबसे पहले मेरे दोस्त, हमारा जो समकोण था, समकोण के सामने भुजा क्या थी? कर्ण। तो जो हमारी समकोण सामने वाली भुजा है क्या?
तो आप कहेंगे सर AC। तो जो AC है वो है क्या, तो आप कहेंगे सर ये क्या है, कण है। कण को हमने बताया बच्चे K से लिखते हैं, और इसी को इंग्लिश में बेटा क्या कहते हैं, हाइपोटेनियस, इसलिए इसको किससे प्रदर्शित करते हैं, H से करते हैं। क्यों, क्लियर है। अब देखो यहाँ पर देखो कोण है, तो कोण के सामने क्या, जो कोण है कोण के सामने वाली भुजा क्या होगी, देखो इसके सामने कौन है, BC। तो मैंने यहाँ पर लिखा क्या, तो आपने कहा सर BC है यहाँ पर। तो जो मेरे दोस्त BC होगा वो क्या होगा, आप कहेंगे सर वो लंब होगा। क्यों, हमेशा याद रखना कोण के सामने वाली भुजा लंब होता है, समकोण के सामने वाली भुजा क्या होता है मेरे दोस्त, कर्ण होता है। ओके, अब देखिए तो BC मेरा लंब है, लंब को किससे लिखते हैं, L से। इंग्लिश में से मेरे दोस्त इसे क्या कहता है, PP फॉर क्या बेटा, परपेंडिकुलर। क्या, परपेंडिकुलर। उसके बाद हम बात करते हैं कि जो तीसरी भुजा बचती है आपकी AB है क्या। अब देखो दोस्त यहाँ पर AB है, AB है क्या, तो आपने कहा सर AB जो बचती है, हमने कहा समकोण के सामने वाली कर्ण हो गई क्लियर, और कोण के सामने क्या हो गया, लंब हो गया। तो जब लंब और कर्ण क्लियर है, तो जो तीसरी जो भुजा बचती है मेरे दोस्त, वो सीधा सीधा एक ही बात बचता है, वो क्या बचता है, आधार बचता है। क्या बचता है, आधार। तो AB आपका है क्या होगा मेरे दोस्त, आधार होगा। आधार को किससे लिखते हैं, A से। इंग्लिश में इसी को कहते हैं बेस कहते हैं, इसलिए इसको B से प्रदर्शित किया जाता है। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। अब मैं थोड़ा सा इसको मैं और आपको बताना चाह रहा हूं, समझना अच्छे से आप लोग। ये देखिए, जैसे अभी तक तो आपका जो ये त्रिभुज था ABC, समकोण त्रिभुज ABC था। अब मैं कोण जहां पर A लिया हूं मेरे दोस्त, यहाँ आपका कोण क्या, यहाँ पर A के सामने थीटा लिया, मतलब ये कि जो कोण आपका A लिए हो, अब कोण मैं क्या ले लूं, C ले लेता हूं। समझना मेरी बातों को। तो यहां पर मैंने क्या किया, पूरा वही चीज मैंने उतार देना। देखना, ये देखो A है, ये आपका क्या है, B है, फिर इसके बाद मेरे दोस्त ये कोण क्या है आपका, C है। क्लियर है क्या। चलिए अब देखो, ये जो मेरा है ये आपको पता है 90 डिग्री है, यस या नो, क्लियर। तो अब मैं बताता हूं आपको आगे। तो जैसे मेरे दोस्त आपका कोण अभी तक A के सामने लिया था, मतलब कोण आपने A लिया था, अब मैं कोण क्या ले रहा हूं, C लेता हूं। क्या लेता हूं मेरे दोस्त, C ले लिया। क्लियर है, यस या नो। अब मैं तुमसे पूछूं कि जो समकोण है, समकोण के सामने मैंने बताया बार बार कि वो क्या होता है, कर्ण होता है। तो मेरे दोस्त ये जो होगा वो क्या होगा, K होगा, K फॉर कर्ण। क्लियर। तो मेरे दोस्त यहाँ पर जो AC मैंने लिखा, AC आपका है क्या, तो आपने कहा सर ये कर्ण है। कर्ण मैंने बताया K से, इंग्लिश में से क्या से लिखते बच्चे, P से। किसी कोई प्रॉब्लम, एनी प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। चलिए अब बच्चे समकोण के सामने कर्ण हो गया, क्लियर। अब मैं तुमसे पूछ रहा, यहाँ पर हटा देता हूँ क्योंकि मैं यहाँ पर लिख चुका हूँ, तो कोई मतलब है नहीं। ठीक है, ठीक है। बाकी यहाँ पर जो मैंने P लिखा था बच्चे, वो P नहीं होगा, वो क्या होगा, H होगा। ओके, तो उसे छोड़ दीजिए, आपको मैंने यहाँ पर एक बार लिख दिया SPB, तो कोई मतलब है नहीं वहां पर लिखने से। ठीक है, तो आप लोग केवल समझना बस। अब हमने कह रहे हैं कि कोण यहाँ पर क्या ले लिया बच्चे, C ले लिया, तो C के सामने वाली भुजा क्या होगी, तो आपने कहा सर AB होगा। तो मैंने यहाँ पर लिखा क्या, AB। तो AB जो है क्या, वो क्या है, तो आप कहेंगे सर वो लंब है। क्या है, लंब को किससे लिखते हैं, L से लिख देते हैं। ठीक है, हिंदी मीडियम वालों के लिए ध्यान से समझना है, लंब को L से लिखते हैं, बट इंग्लिश मीडियम वालों को मेरे दोस्त लंब को किससे लिखते हैं, P से लिखते हैं, P फॉर परपेंडिकुलर। अब उसके बाद हम समझते हैं कि जो बचता है मेरे दोस्त आपका, जो ये बचता है तीसरी भुजा BC है, तो जो BC है मेरे दोस्त वो क्या होगा, आधार होगा। क्या होगा, आधार। आधार किससे लिखते हैं, सबको पता है A से, यस या नो। चल, अब तुमको एक चीज तो कंफ्यूज होगा कि सर ने यहां पर लिखा आधार आपका AB है, लेकिन यहां पर हम आधार आपने AB ना लिख करके यहां पर क्या लिखे हैं, लंब लिखे हैं। ये भी तो चीज है ना, तो समझते हैं इसमें क्या अंतर है। देखो बच्चे, जो समकोण त्रिभुज होता है, जो समकोण के सामने वाली भुजा होती है, वो हम कभी बदलती नहीं है। मतलब ये मैं कह सकता हूं कि आप लोग कह सकते हैं कि जो समकोण के सामने वाली भुजा जो कर्ण होती है, वो कभी भी बदलती नहीं, लेकिन जो हमारे लंब और आधार होते हैं वो क्या बच्चे, कोण के अकॉर्डिंग क्या होते हैं, कोण के अनुसार क्या हो जाता है, बदलता रहता है। जैसे मैंने यहां पर कोण A लिया था, तो कोण A लिया था मेरे दोस्त, तो कोण A के सामने भुजा क्या थी, BC। तो BC आपका लंब होगा, मतलब कोण के सामने वाली भुजा क्या हुई, लंब है। जब कोण आपने A लिया तो उसके सामने वाली भुजा क्या हो गई, लंब हो गई। देखो मैंने लिखा BC लंब है। क्लियर है, यस या नो। अब मैं बात करता हूं मेरे दोस्त, इस त्रिभुज में ABC वही है, लेकिन अभी तक कोण इसमें A लिए थे, अब लेकिन इसमें हमने कोण क्या ले लिया, C ले लिया। जब मैंने कोण C लिया, तब इसके सामने वाली भुजा मेरे दोस्त AB बन गई। AB आपकी होगी क्या, तो आप कहेंगे सर AB आपका क्या होगा, लंब होगा। तो मैंने यहाँ पर क्या लिखा, लंब, और ये मेरे दोस्त आपका क्या, A मतलब आधार। ये क्लियर है कि नहीं। आपने देखा AC कर्ण है,
यहां पर भी AC कर्ण है, यस या नो। बट यहां पर BC तुम्हारा लंब है, लेकिन यहां पर BC तुम्हारा आधार है। यहां पर तुम्हारा AB आधार है इस त्रिभुज में, लेकिन यहां पर तुम्हारा AB क्या है, लंब है। तो क्लियर हुआ, बात समझ में आया नहीं यार। हमने बताया कोण के अकॉर्डिंग लंब और आधार में परिवर्तन होता रहता है, बट आपके समकोण के सामने वाली भुजा जो कर्ण होती है वो कभी बदलती नहीं। इस बात को आपको ध्यान देना है। जो हमारे लंब और आधार बदलते हैं, किसके अकॉर्डिंग बदलते हैं मेरे दोस्त, वो कोण के अकॉर्डिंग बदलता रहता है। चलिए, तो मैंने आपको इतना चीजें आपको क्लियर। चलिए आगे समझते हैं। अब मैं बात करता हूं बच्चे त्रिकोणमिति के अनुपात की बात करता हूं। क्या बात करता हूं, त्रिकोणमिति अनुपात। जैसे मैंने यहां पर लिखा त्रिकोणमिति क्या बच्चे, त्रिकोणमिति अनुपात। ये देखिए ढंग समझिएगा आप लोग, ओके। ये एक हिसाब से मान लीजिए मेरे दोस्त, ये मेरा क्या है, एक पॉइंट है। मैं लिख लेता हूं यहां पर, ऐसे स्टार बना के आप लोग को लिख लेना बच्चे। इंपॉर्टेंट ही है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आपको त्रिकोणमिति अनुपात नहीं पता होगा तो मेरे दोस्त आप सवाल नहीं लगा सकते हैं, ओके। चलिए जैसे समझते हैं, जो त्रिकोणमिति अनुपात होता है मेरे दोस्त वो 6 होते हैं। कितने होते हैं, 6 होते हैं। तो अब समझते हैं, एक एक के बारे में समझता हूं, अच्छे से ढंग से समझना, ओके। जैसे तो पहला नंबर हम बात करते हैं 1, फिर उसके बाद मेरे दोस्त 2, फिर उसके बाद मेरे दोस्त 3, फिर उसके बाद मेरे दोस्त 4, फिर उसके बाद 5, फिर उसके बाद क्या 6। टोटल त्रिकोणमिति अनुपात कितने होते हैं, तो मैंने बताया क्या 6 होते हैं। कितने होते हैं, 6 होते हैं। तो पहला क्या होता है, साइन थीटा। क्या मेरे दोस्त, साइन थीटा, ओके ठीक। साइन के बाद क्या आता है मेरे दोस्त, कॉस थीटा, फिर उसके बाद टैन थीटा, फिर उसके बाद, इतना क्लियर है। फिर इसके बाद क्या आ जाएगा बच्चे, कॉसेक थीटा, ठीक। फिर उसके बाद क्या आता है, सेक थीटा, फिर उसके बाद क्या आता है मेरे दोस्त, कॉट थीटा। ये त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, 6 अनुपात होते हैं, क्लियर। हमने बताया पहले नंबर पे साइन है, दूसरे पे बच्चे कॉस थीटा, तीसरे पे क्या होता है टैन थीटा, चौथे पे क्या है कॉसेक, उसके बाद क्या मेरे दोस्त सेक थीटा, उसके बाद क्या है कॉट थीटा। क्यों, क्लियर है इतना। चल अब मैं आपको आगे बता रहा हूं, समझना आप लोग। ये चीज मेन चीज है, थोड़ा ढंग समझना आप लोग। ये देखो मेरे दोस्त, जो आपका जो ये साइन है, साइन मेरे दोस्त उल्टा होता है। किसके उल्टा होता है, तो आपने समझ में आया कितना, साइन उल्टा क्या होता है, कॉसेक होता है। फिर उसके बाद मेरे दोस्त जो कॉस होता है, कॉस को उल्टा क्या होता है, सेक होता है। मतलब कॉस थीटा को उल्टा क्या होता है, सेक थीटा। फिर उसके बाद जो बच्चे टैन है, टैन को उल्टा मेरे दोस्त वो क्या होता है, कॉट थीटा। क्यों, इतना क्लियर है या नहीं है, ठीक है। तो मैंने बताया मेरे दोस्त, जो रेड रेड कलर से है वो हमारा क्या है, साइन थीटा और कॉसेक थीटा दोनों आपस में क्या होते हैं, उल्टे होते हैं, अपोजिट होते हैं एक दूसरे के। कॉस किसका बच्चे, सेक का हो गया, टैन किसका मेरे दोस्त, कॉट हो गया। अगर इतना क्लियर हो गया तो मैं आगे चलूं। चलिए अब मैं तुम लोगों को ढंग से समझाने की कोशिश करता हूं, यस या नो। तो मैं देखते हैं इधर बच्चे, ये देखिए आप लोग। तो जैसे मैंने यहां पर आपको समझाया कि यहां पर मैंने लिखा क्या बच्चे, LAL लिख दिया। क्या लिख दिया, LAL। अपान में मैंने लिख दिया क्या बच्चे, यहां पर क्या, KA, ठीक है। तो जिसे मैं पढ़ सकता हूं, क्या पढ़ सकता हूं बच्चे, लाल बटे क्या, कक्का। क्या बच्चे, लाल बटे कक्का। मैं इंग्लिश मीडियम वालों को बच्चों को भी बताऊंगा कि कैसे पढ़ा जाता है, ठीक है। तो मैंने इस ट्रिक को मैंने बताया बच्चे, लाल बटे कक्का। क्या, तो अब मेरे दोस्त यहां पर आप लोग समझना अच्छे से इस बात को। ये जो L/K है मेरे दोस्त, ये है आपका क्या, तो आप कहेंगे सर ये साइन थीटा है। क्या है, साइन थीटा, क्लियर है। अब मेरे दोस्त ये जो है आपका, ये है आपका मेरे दोस्त, ये क्या बनेगा, कॉस थीटा, ओके। अब जो दोस्त ये बनेगा, ये क्या होता है बच्चे आपका टैन थीटा। क्यों, इतना क्लियर है। तो मैं इसको थोड़ा सा अच्छे से आपको समझाने के लिए लिखता हूं। जैसे तो मैंने यहां पर लिखा क्या मेरे दोस्त, जो साइन थीटा होता है वो किसका अनुपात होता है, L/K। L फॉर लंब, K फॉर कर्ण। तो मैंने यहां पर लिखा कि L/, क्या मेरे दोस्त, K। क्लियर है या नहीं है, इतना क्लियर होकर बताना हमको। फिर उसके बाद बच्चे क्या है आपका
cos थीटा। cos थीटा क्या है बच्चे, यहाँ पर देखो a अपान के, मतलब आधार और कर्ण का क्या होता है, अनुपात होता है। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया a अपान क्या के, क्लियर है। उसके बाद जगह नहीं है, मैं यहाँ पर आपको लिख दे रहा हूँ, ठीक। जैसे यहाँ पर क्या बच्चे, tan थीटा, tan थीटा क्या है, l अपान क्या a, क्लियर है, यस या नो। तो मेरे दोस्त आपका ये तीन अभी मैंने बता दिया है, उसके बाद मैं बताऊंगा आपको आगे, ठीक है। तो समझिए आप लोग, हमने बताया ये कि साइन थीटा क्या था बच्चे, लंब और कर्ण के अनुपात के बराबर होता है। मतलब जो साइन थीटा का जो अनुपात होता है लंब और कर्ण होता है, लंब बटे कर्ण। जो कॉस होता है आधार और कर्ण का अनुपात होता है। अब उसके बाद टैन थीटा जो है मेरे दोस्त, वो क्या है, लंब बटे आधार का अनुपात होता है, क्लियर है क्या। चलिए अब हम बात करते हैं मेरे दोस्त, जैसे यहां पर देखिएगा ढंग से, आप लोग को बोर्ड पर नजर नहीं हटाना है आपको, ओके। अब इसी को मैं उल्टा कर दिया, जैसे लिखा था LAL, मतलब लाल बटे कक्का, इसी को उल्टा कर देते हैं मेरे दोस्त, बन जाएगा कक्का। क्या बनेगा, कक्का। गांव में होते हैं ना कक्का, तो वैसे कक्का यहां पर भी है। आपको याद करने में आसानी है कि नहीं है, ठीक है। तो देखिए बच्चे, तो कक्का बटे क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, लाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लाल, ठीक है। अब समझते हैं हम आगे, ये जो मेरे दोस्त बनेगा आपका, मेरी बातों को गौर से देखना है, ठीक है। तो ये मेरे दोस्त जो साइन था, इसी का उल्टा ये होगा, और मेरे दोस्त इसका उल्टा ये होगा, और मेरे दोस्त इसका उल्टा ये होगा, क्लियर है क्या। एक एक टॉपिक को समझना है आपको यहां पे। चलिए देखते हैं। तो जो ये मेरे दोस्त के अपान ए है वो भी समझते हैं, और ये ए अपान एल है इसको भी समझते हैं। तो मैंने बताया क्या कि जो एल अपान के है, यहां पर आप देख रहे हैं बच्चे, के ऊपर गया एल नीचे आया, दिख रहा है क्या, के ऊपर एल नीचे। तो जो ये साइन है, मैंने बताया ऑलरेडी, पहले आपको बता चुका हूं कि साइन को उल्टा क्या होता है, कॉसेक। तो मैं यहां पर इसका मतलब कि जो हमारा ये बनेगा बच्चे, ये क्या होगा आपका, कॉसेक थीटा। क्या होगा, कॉसेक। अब मेरे दोस्त जो ये बनेगा आपका, यहां पर देखिए, ये कॉस है, कॉस देखो ये आप यहां से गया है ना, कॉस को उल्टा क्या बच्चे, आपने कहा सेक है। इसका मतलब यहां पर मैं क्या लिखूंगा, क्या लिखूंगा बच्चे, सेक थीटा, क्लियर। अब बताइए, ये देखो यहां पर इसका उल्टा क्या है, एल अपान ए था क्या, इसका उल्टा क्या लिख दिया, ए अपान एल, ए अपान एल। तो ए अपान एल क्या होगा बच्चे, ये एल अपान ए है क्या, टैन है क्या। आप यहां पर देखिए, टैन को उल्टा क्या है, कॉट है, ओके। तो इसका मतलब मेरे दोस्त, ये आपका जब यहां पर टैन है ना, तो इसका मतलब ये जो बनेगा, ये आपका क्या बनेगा, कॉट थीटा, क्लियर है क्या। अब मैं तुम लोग को समझाता हूं बच्चे यहां पर कि, अच्छे से लिख देता हूं इसको। जैसे मैंने यहां पर क्या लिखा, कॉसेक थीटा क्या है बच्चे, के अपान क्या मेरे दोस्त, आपने कहा सर एल। फिर उसके बाद क्या लिखा बच्चे, यहां पर क्या लिखा है, सेक थीटा इक्वल क्या है मेरे दोस्त, के अपान क्या है, ए है, ओके। फिर उसके बाद क्या है बच्चे, आपको कॉट है क्या, देखिए ये कॉट है ना, मैंने कॉसेक के लिए के अपान एल यहां लिख दिया, फिर सेक के लिए के अपान ए यहां लिख दिया। उसके बाद क्या लिखा है मेरे दोस्त, यहां पर लिखा है कॉट थीटा इक्वल क्या होगा बच्चे, ए अपान एल। कितना समझ में आया, यस या नो। देखिए आप लोग, देखो सबसे पहली बात तो, अगर ये लेक्चर आपको नहीं समझ में आएगा तो आप लोग एक्सरसाइज नहीं कर सकते हैं, इसलिए आप लोग को एकदम सीरियस होकर क्लास लेना है, ठीक है। तो ये चीजें आपको समझ में आया कि नहीं आया, तो कुछ नहीं करना बच्चे, ये 3 अनुपात थे, 3 अनुपात ये 3 3 कितने मेरे दोस्त, 6 हुए। तो आपको याद करना है, साइन थीटा का लंब बटे कर्ण होता है, कॉस थीटा का आधार बटे कर्ण होता है, टैन का लंब बटे आधार होता है। उसके बाद बच्चे साइन, देखो साइन थीटा का लंब बटे कर्ण है क्या, साइन को उल्टा क्या होता है, कॉसेक। कॉसेक का देखो के ऊपर चला गया, एल कहां गया, नीचे। कॉस का क्या होता है, आधार बटे कर्ण का उल्टा कर दिया, के ऊपर गया ए नीचे, देखो के ऊपर आ गया, ए कहां गया, नीचे। तो कॉस को उल्टा क्या होता है, सेक थीटा। सेक थीटा क्या है, के अपान ए। टैन थीटा बराबर लंब बटे क्या होता है, आधार होता है क्या। तो यहाँ पर देखो ए ऊपर गया, एल कहां गया, नीचे। इसका मतलब टैन को उल्टा क्या होता है, काट। काट का क्या होता है बच्चे, ए अपान एल। ये त्रिकोणमिति के जो अनुपात है 6 को मैंने बता दिया। अब थोड़ा सा मैं इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों की बात करना चाहता हूं, थोड़ा देखते हैं। तो जहां पर मैंने यहां पर एल लिखा हूं मेरे दोस्त, यहीं पर मैं इसको बदलता हूं, ठीक है। जैसे तो कुछ भी करना नहीं है आपको, ओके बच्चे, देखना। तो मैं यहां पर लिखूंगा क्या, ये देखो, ये क्लियर है क्या।
तो बच्चे जैसे ये चीज लिखा है इसी को उल्टा वहां पर लिख दे, जो नीचे है उसको कहां लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे। क्या लिखेंगे आप समझते हैं, ये चीज उठा के रख दो, एच एच बी, क्लियर है। उसके बाद ये देखो बी पी, उसके बाद बी, उसके बाद पी, यस या नो। अब मैं तुमको बच्चे हर एक चीज को मैं समझाऊंगा ढंग से, बस आपको ध्यान से बोर्ड पे देखना है। तो जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को क्या होता है बच्चे की, उसमें क्या होता है एल के आपको नहीं होता है, तो वहां पर क्या होता है बच्चे, पी फॉर क्या होता है परपेंडिकुलर होता है, क्या होता है परपेंडिकुलर, बी फॉर बेस होता है, पी फॉर परपेंडिकुलर, एच फॉर क्या होता है मेरे दोस्त हाइपोटेनियस होता है, एच फॉर हाइपोटेनियस, बी फॉर बेस। मतलब ये मेरे दोस्त जो परपेंडिकुलर का मतलब है हिंदी मीडियम के लिए बच्चों के लिए यहाँ पर लंब है, जो यहाँ पर बेस है इंग्लिश मीडियम के लिए बच्चों के लिए, वहां पर इनका क्या है बच्चे आधार होता है। परपेंडिकुलर तो जानते ही वो लंब होता है। अब एच का है, एच फॉर हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस का मतलब क्या होता है बच्चे, हिंदी मीडियम वाले बच्चे उसे कहते हैं, क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। तो अब इसे कैसे याद करेंगे समझना, दो ट्रिक है मेरे पास। एक तो मेरे दोस्त है, आपको मैंने बताया कि पी से पंडित, बी से बद्री, पी से प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद, एस से हर हर बोल, या दूसरी लैंग्वेज में बोल सकते हैं कि पी से पाकिस्तान, बी से भूखा, पी से प्यासा, एस से हिंदुस, ह से हरा, बी से भरा। तो आप बोल सकते हैं कि पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ऐसे भी बोल सकते हैं, ठीक है। मैंने क्या बताया मेरे दोस्त, क्या पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। मैंने कुछ नहीं किया, यहाँ पर जहां पर आपका यहाँ पर एल अपान के था वहीं पर मैंने क्या लिख दिया बच्चे, पी लिख दिया, और जहां पर मेरे दोस्त यहाँ पर के था वहां पर मैंने क्या लिख दिया, एच लिख दिया। क्लियर है क्या। अब देखो यहाँ पर क्या लिख दूंगा, जहां ए है ना वहीं पर मैं उठा के क्या रख दूंगा, ए के स्थान उठा के मैंने रख दिया बच्चे बी, नीचे उठा के रख दिया क्या, एच। क्लियर है क्या। अब यहाँ पर क्या बच्चे, यहाँ पर उठा के रख देंगे पी, यहाँ पर मेरे दोस्त यहाँ पर उठा के रख देंगे बी। अब यहाँ पर क्या है बच्चे, देखो यहाँ पर एच और पी है, मैं यहाँ उठा के रख दूंगा क्या, एच और क्या पी। फिर उसके बाद मेरे दोस्त यहाँ पर एच और यहाँ पर क्या मेरे दोस्त बी। अब यहाँ पर मेरे दोस्त बी, उसके बाद क्या पी। तो हमको नहीं लगता कि किसी बच्चे को ना समझ में आए, तो सारे बच्चों के समझ में आया कि नहीं आया। तो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम वालों को बच्चों के लिए मैंने ट्रिक बताया, उसमें क्या होता है लाल बटे कक्का बताया, लेकिन इसमें मैंने आपको बताया बच्चे कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, या इसे बोल सकते हैं पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। तो मैंने बताया ना पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, या बोल दो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। ये चीज आपको हो गया क्लियर, यस या नो। चलिए हम आगे चलते हैं, ठीक है। तो देखते हैं हम प्रश्नावली 8.1 के क्वेश्चन नंबर 1 पे, ठीक है, समझते हैं हम आगे। तो सबसे पहले चीज तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है उसे हम लोग समझते हैं, ठीक है। तो मैंने यहां पर क्या किया बच्चे, हल करना स्टार्ट कर दिया। तो ये चीज देखिए सबसे पहले चीज तो इस क्वेश्चन में पढ़ो पहले। सबसे पहले क्या कह रहा है, कह रहा है त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी क्या कह रहा है समकोण है। फिर कह रहा है ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर है। फिर कह रहा है निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है साइन ए कॉमा कॉस ए। फिर दूसरे क्वेश्चन में कह रहा है बच्चे साइन सी कॉस सी। ये हमको क्या करना है मेरे दोस्त, ज्ञात करना है। तो पहले मैं यहां पर लिख लेता हूं क्या क्या दिया है, ओके। चलिए तो मैंने यहां पर लिखा मेरे दोस्त की दिया है कि इंग्लिश मेरे दोस्त कहते हैं जीटी। क्या कहते हैं, जीटी मतलब क्या होता है मेरे दोस्त, गिवन दैट, ठीक है। तो मैं दोनों चीज लिखूंगा, आप लोग को समझना है, ठीक है। तो यहां पर क्या दिया है इस बात को मैं समझता हूं। सबसे पहले मेरे दोस्त दिया है त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण क्या है, बी क्या है, समकोण है, ठीक है। तो बी क्या दिया मेरे दोस्त, समकोण। इसका मतलब ये कि जो एंगल बी होगा मेरे दोस्त वो कितना होगा, 90 डिग्री होगा। क्लियर है। उसके बाद कह रहा है कि ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर। मैंने यहां पर लिखा कि ए बी बराबर कितना, 24 सेंटीमीटर और BC दिया है। क्या दिया मेरे दोस्त, BC। तो मैंने यहां पर लिख दिया BC बराबर 7 सेंटीमीटर। इतना चीजें हमको बुक में दिया है, ठीक है, क्लियर। अब मैं क्या करता हूं बच्चे, हल करता हूं। मैंने यहां पर लिख दिया हल।
हल को क्या कहते हैं बच्चे मेरे दोस्त, सब लोग जानते हो, सॉल्व कहते हैं। क्या कहते हैं? सॉल्व। शॉर्टकट में SOL लिखना, ऊपर क्या लिख देना? N लिख देना। ओके, तो चलते हैं। तो सबसे पहले एक त्रिभुज हम लोग बनाते हैं। क्या लिखते हैं? एक त्रिभुज बनाते हैं। जैसे ये देखो आप लोग, एक हमारे पास क्या है? समकोण त्रिभुज मैंने बना दिया। देखिए तो इसका नाम क्या है? आपने देखा कि यहां पर जो हमारा समकोण त्रिभुज, उसका नाम मेरे दोस्त A है, B है, उसके बाद क्या है? C है। ठीक है, कितना क्लियर है? अब कह रहा है जो B है हमारा समकोण, यहां पर जो दिया है अब उस पर ध्यान देना है, क्वेश्चन छोड़ो मारो गोली। ठीक है, तो जो B है मेरे दोस्त वो कितना है? 90 क्या है? डिग्री है। क्लियर? अब देखो AB बराबर कितना दिया है? तो आपने कहा सर 24 सेंटीमीटर दिया है, तो मैंने यहां पर AB लिखा कितना मेरे दोस्त? 24 सेंटीमीटर मैंने लिख दिया, 24 सेंटीमीटर। उसके बाद जो BC है वो कितना है? तो BC कितना दिया है? 7 सेंटीमीटर। क्लियर है? क्या चाहिए? क्या हमको? साइन है, कॉस है, साइन से कॉस से, यही तो मान चाहिए ना हमको। चल तो चलते हैं आगे। अब देखते हैं आगे। तो इसका मतलब ये बच्चे, आपको मैंने इसके पहले भी बताया, जो समकोण त्रिभुज होता है उसके सामने वाली भुजा क्या होता है? कर्ण होता है। क्लियर है क्या? तो मैं यहां पर लिखूंगा बच्चे क्या? त्रिभुज ABC में, मैं त्रिभुज ABC में लगाऊंगा क्या? क्योंकि बच्चे एक कोण आपका क्या है? समकोण है, तो इसका मतलब मैं इसमें कौन सा थ्योरम लगाऊंगा? पाइथागोरस प्रमेय लगाऊंगा। क्या लगाऊंगा मेरे दोस्त? पाइथागोरस प्रमेय। तो मैंने त्रिभुज जो ABC है वो समकोण है ना, इतना तो क्लियर है ना? तो समकोण त्रिभुज में क्या लगा सकता हूं मेरे दोस्त? पाइथागोरस प्रमेय। तो मैंने यहां पर लिखा पाइथागोरस क्या बच्चे? प्रमेय से। इतना क्लियर है या नहीं है? ठीक। अब पाइथागोरस प्रमेय कहती क्या है? समझते हो ना आप लोग, क्लास 9th में आपने पढ़ा है। पाइथागोरस प्रमेय कहती है बच्चे कि जो सबसे बड़ी भुजा होती है, मतलब जो समकोण के सामने जो भुजा होती है, कर्ण होती है ना, तो बड़ी भुजा का जो वर्ग होता है शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के क्या होता है? बराबर होता है। यही तो होता है ना? तो चलते हम समझते हैं। तो मेरे दोस्त यहां पर सबसे पहले समकोण के सामने भुजा क्या है? कर्ण हो। कर्ण तो क्या होती है? त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है। तो मैं यहां पर आपका क्या लिखूंगा? कर्ण आपका है क्या बच्चे? AC है, तो मैं यहां पर लिखूंगा AC का वर्ग बराबर है। तो मैं पाइथागोरस प्रमेय से क्या किया मैंने? बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दोनों शेष भुजाओं के वर्गों का योग कर दूंगा, तब क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? कर्ण की क्या हो जाएगा? बराबर होगा, मतलब बड़ी भुजा की क्या होगा? बराबर होगा। तो मैं यहां पर लिखा AC का वर्ग बराबर बच्चे लिखा AB की स्क्वायर। मैंने क्या लिखा? AB का वर्ग प्लस क्या बच्चे? BC का वर्ग, BC का वर्ग। ठीक है, ओके। अब उसके बाद AC की वैल्यू हमको तो पता नहीं है, तो मैं AC का ऐसे उतार देता हूं। ठीक है, AB कितना है? 24 सेंटीमीटर है। AB कितना मेरे दोस्त? 24 सेंटीमीटर। मैंने यहां पर लिख दिया 24 का क्या? वर्ग कर दिया प्लस। अब हमारा जो आधार BC है मेरे दोस्त, BC कितना दिया है? तो आपने देखा यहां पर कितना दिया है? 7 दिया है। क्लियर है कि नहीं? अब देखो 24 का जो वर्ग होता है कितना होता है मेरे दोस्त? 576 होता है। कितना होता है? 576 प्लस। अब 7 का वर्ग करेंगे तो सस्ता कितना होता है? 49 होता है। कितना होता है? 49। अब मैं बात करता हूं इन दोनों को क्या करता हूं? जोड़ देता हूं। तो 576 प्लस 49 कितना होगा मेरे दोस्त? 600 क्या होगा? 25 होगा। कितना होगा? 625। जोड़ तो सकते हैं ना आप लोग? 9 6 15 7 4 11 12 5 1 कितना? 6। तो यहां पर क्या बना? AC का क्या? वर्ग। यहां पर मैंने क्या लिखा? AC का वर्ग। अब मेरे दोस्त जो AC का वर्ग आया वो कितना आया? 625 आया। लेकिन अब यहां से मैं बात करता हूं, जो ये हमारा स्क्वायर हटेगा तो मेरे दोस्त यहां पर आएगा क्या? रूट आएगा। क्लियर? अब आपको पता है कि जो 625 है वो किसका वर्गमूल होगा, मतलब स्क्वायर रूट कितना होगा? तो आपने कहा कि सर 625 का जो स्क्वायर रूट मतलब वर्गमूल जो होता है वो कितना होता है? 25 होता है। तो मैंने लिख दिया कितना है? AC की वैल्यू जो आई कितना है? 25 सेंटीमीटर है। तो इतना मैं इसको मैं यहां पर लिख देता हूं मेरे दोस्त। यहां पर कितना आया? 25 क्या? सेंटीमीटर। क्या इतना क्लियर है या नहीं है? बोलिए आप लोग। चलिए अब हम आगे देखते हैं मेरे दोस्तों की
इतना तो आपका फाइनल हो गया। हमको निकालना क्या है, पहले क्वेश्चन में साइन ए कॉस ए, दूसरा क्या है साइन सी, और क्या मेरे दोस्त कॉस सी निकालना है। जब त्रिभुज के तीनों भुजाएं पता हो गई हैं तो इसका मतलब मैं त्रिकोणमितीय अनुपात को भी क्या कर लूंगा, निकाल लूंगा आराम से। जैसे देखते हैं हम, तो यहां पर मिटा सकता हूं ना, कोई दिक्कत किसी को, नो प्रॉब्लम। चलिए तो देखिए दोस्त, तो ढंग से आप लोग देखिएगा। यहां पर इस क्वेश्चन को मैं ऊपर लिख देता हूं, ठीक है। देखिए पहला क्या है क्वेश्चन, आपको पता है ना, साइन क्या है मेरे दोस्त, साइन ए कॉमा कितना है कॉस ए। जो दूसरा क्वेश्चन है क्या है मेरे दोस्त, साइन सी कॉमा क्या है कॉस सी, ठीक है। तो मैं इसे मिटा सकता हूं ना। चलिए तो अब मैं पहला क्वेश्चन में पहले सॉल्व करूंगा, उसके बाद मैं दूसरे क्वेश्चन पे बात करता हूं, ठीक है। चलिए तो इतना तो आपको क्लियर हो गया है। इसके बाद आपको इधर आना है, तो मैं यहाँ पर लाइनिंग कर देता हूँ, ठीक है। उसके नीचे आपको ये मान लीजिए मेरा क्वेश्चन है, तो आपको कैसे करना है क्लियर है ना। पहले ऐसे सॉल्व करना है मेरे दोस्त, फिर उधर जाना है, उसके बाद आपको ये स्टेप पे यहाँ पर आना है, ठीक है। ऊपर तो आपका क्वेश्चन था, ठीक है। तो चलते हैं, हमको निकालना क्या है ए, मतलब कोण क्या पता है आपको, ए पता है। मेरी बात समझना अच्छे से। तो पहले मैं निकालूंगा, क्या निकालूंगा, साइन ए की बात करता हूं। क्या मेरे दोस्त, साइन ए। साइन ए बराबर अभी मैंने बताया क्या होता है, लंब बटे क्या होता है, आपने कहा सर लंब बटे क्या होता है, कर्ण होता है। क्लियर है क्या। तो जो लंब है मेरे दोस्त, ये चीज मैं देखता हूं कौन सी भुजा होगा हमारा लंब। तो कोण हमारा ए है, तो ए को पकड़ोगे क्या, यस या नो। तो जब मैंने ए को पकड़ लिया तो ए के सामने वाली भुजा होगी क्या, अभी मैंने बताया ना मेरे दोस्त। अब मैंने कोण में क्या पकड़ रहा हूं, ए ना। तो जब कोण ए, यहां पर देखो ए है क्या, ए है, तो ए पकड़ूंगा। अगर मेरे दोस्त सी होता तो मैं सी को पकड़ता, लेकिन है क्या, हमको ए को पकड़ना है। तो कोण यहां पर है क्या, ए है, तो मैं ए पकड़ूंगा। तो कोण के ये कोण ए हो गया, कोण के सामने वाली मेरे दोस्त जो भुजा होगी वो क्या होगी, लंब। लंब मतलब है क्या, तो आप कहेंगे सर बीसी मेरा लंब है, लंब बीसी। बीसी मतलब कितना, 7 सेंटीमीटर। तो मैं यहां पर लिखूंगा 7 बटे, अब दोस्त लंब बटे कर्ण, कर्ण तो आपको पता है ना यार। तो कर्ण हमारा क्या है 90 डिग्री, मतलब समकोण के सामने वाली जो भुजा होता है मेरे दोस्त, वही आपका क्या होता है के फॉर कर्ण। तो कर्ण मेरा कितना दिया है 25 दिया, तो मैंने यहां पर लिख दिया क्या 25। इसका मतलब मेरे दोस्त जो साइन ए बराबर आया 7 बटे कितना आया, तो आपने कहा सर 7 बटे 25 आया। क्लियर है क्या। चलिए अब आगे समझते हैं। यहां पर क्या लिखा है मेरे दोस्त, कॉस कितना ए, कॉस ए बराबर क्या होता है, मैंने इसके पहले भी बताया, आधार बटे क्या होता है मेरे दोस्त, कर्ण होता है। क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। तो अब देखिए बच्चे आधार क्या होगा, तो ये भी समझना। तो अब आप बताइए बच्चे कि अभी जब मैंने कोण ए को पकड़ा था, तो आपका मेरे दोस्त ये जो आया था ये आपका क्या था, लंब था, ये कर्ण था। तो इसका मतलब बचेगा क्या, ये मेरा क्या होगा, आधार होगा। ए में लिख दिया हूं, यस या नो, क्लियर है। तो जब ये बच्चे लंब है तो ये क्या होगा, आधार। आधार कितना है 24 है। वैसे भी देखिए कोण ए पकड़े हो ना, ए है ना यहाँ पे, कोण के सामने लंब ये हो गया, तो इसका मतलब आधार आपका ये होगा ना। तो समकोण तो क्लियर है ना। तो आपका बच्चे आधार 24 और उसके बाद जो कर्ण होगा वो कितना है 25 है। ये चीज क्लियर है नहीं है। अब हम बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन में। मेरे दोस्त 2 क्वेश्चन दिया है, साइन सी और कॉस सी। तो मैं दूसरे की बात करूंगा, समझना ढंग से। तो मैं बात करता हूं पहला क्या है मेरे दोस्त, साइन क्या है सी है। तो भाई वही चीज होगा जैसे साइन ए का लंब बटे कर्ण लिखा था, क्या इसका भी वही अनुपात तो सेम होगा ना यार। तो क्या होगा बच्चे, लंब बटे क्या कर्ण होगा। अब देखिए थोड़ी देर के लिए मैं इसे इरेज करना चाहता हूं, आप लोग ढंग से बस ध्यान देना, ओके। क्योंकि बच्चे अभी तक जब आपने कोण को ए लिया था तब तो मैंने लंब इसको दिखाया, लेकिन अब मैं कोण यहां पर दिख रहा है, सर ने क्वेश्चन में क्या दिया है, सी दिया है, तो मैं सी लूंगा। अब मैं इसे मिटाता हूं आपको समझाने के लिए, ओके। देखो अब देखो कोण क्या लिया, सी ले लिया। सी मेरे दोस्त ये है क्या, तो जो कोण सी है इसके सामने क्या होगा, तो आप कहेंगे सर ये जो भुजा होगी वो मेरी लंब होगी। तो जब ये मेरे दोस्त लंब है और ये कर्ण है, तो इसका मतलब ये जो होगा वो क्या हो जाएगा, आधार। लेकिन इसके पहले वाले क्वेश्चन में आपका आधार ये था, लंब आपका ये था। क्यों जो हमारा क्वेश्चन था उसमें क्वेश्चन में आपका कोण ए दिया था, लेकिन इस क्वेश्चन में आपका कोण क्या है, सी दिया है। तो कोण के सामने आपका कौन सी भुजा आएगी, बोलिए, बोलो मेरे दोस्त। तो आप कहेंगे सर भुजा हमारी ए बी आएगी। जो ए बी होगी वो भुजा वो क्या होगी, लंब होगी। तो लंब हमारा क्या होगा बच्चे, ए बी मतलब क्या 24 सेंटीमीटर, मतलब 24 लिखेंगे।
अब बच्चे कण क्या होगा भाई, कण कभी ना बदलेगा, हमने पहले बताया कण जिंदगी में नहीं बदल सकता है, तुम एक नहीं दो जन्म ले लोगे लेकिन कभी बदल नहीं सकता है। तो इसका मतलब कण कितना है मेरे दोस्त, यहाँ पर आपने लिखा 24, यस सॉरी 24 नहीं बच्चे 25 होगा, कितना होगा 25। क्लियर है या नहीं है। अब इसी दूसरे क्वेश्चन में एक दिया है मेरे दोस्त क्वासी दिया है, क्या दिया है क्वासी। तो क्वासी बराबर क्या होता है, आधार बटे मेरे दोस्त कण होता है। क्लियर है ना। तो देखो मेरे दोस्त, अब जो आधार है इसमें आधार क्या होगा, मैंने लिख दिया आधार आपका कितना है, तो आपने कहा सर 7 है। अब दो मेरा कण है, जो कण है मेरे दोस्त वो कितना है, तो आपने कहा सर 25 है। तो क्या जो ये मेरे पहले क्वेश्चन था, पहले क्वेश्चन का पूरा फाइनल आंसर आपका तैयार है मेरे दोस्त। तो साइन ए का जो हमारा अनुपात पूछा था 7/25 आया, और कास ए का जो हमारा मान है बच्चे अनुपात आया 24/25 आया, साइन सी का आया 24/25, उसके बाद कॉस सी का कितना है बच्चे 7/25। तो आज मैं इस वीडियो को यहीं पर रोकता हूं मेरे दोस्त, बाकी मैं अगले वीडियो में जबरदस्त तरीके से आपको त्रिकोणमिति सिखाऊंगा। ओके बाय बाय।